हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में बेशुमार टीचिंग की सीट्स अनाउंस हो गई हैं, जिस पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट व्यूअर्स 17 अप्रैल 2026 रखी गई है। व्यूअर्स, अप्लाई करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो इसके इंटरव्यू के हवाले से होता है कि आपने इसके इंटरव्यू के लिए खुद को किस तरह से जो है ना वो रेडी करके रखना है। कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशल तौर पर इसके इंटरव्यू के हवाले से है। इसका एक-एक पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद क कीमती है, क्योंकि व्यूअर्स कॉम्पिटिशन का दौर है, तो अगर आपका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं हुआ तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जिन लोगों ने आज से पहले इस पोस्ट पर अप्लाई किया था और उनकी सिलेक्शन हो गई थी और इंटरव्यू के वक्त उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोगों ने भी खुद को जो है ना वो इस तरह से रेडी करके रखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, हमने भी इस पोस्ट पर अप्लाई तो किया था, लेकिन हमें कोई मैसेज या फिर कॉल रिसीव नहीं हुई। देखिए, इतने ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ़ उन्हीं लोगों को कॉल या फिर मैसेज किया जाता है जिनका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है। जिन लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, उनको कोई भी जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। तो आपने, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप लोगों ने ये समझ जाना है कि आपका नाम जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में नहीं आया। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है, जब शॉर्ट लिस्ट में आएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, फलां तारीख को आपका इंटरव्यू है, फलां जगह पर आपने आ जाना है। तो उससे एक दिन पहले ही आपने अपने आप को किस तरह से रेडी करना है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो है एक सेट तैयार करके रख लेना है, जिसमें आपका CNIC, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका डोमिसाइल वगैरह होगा, या फिर और कोई चीज़ ज़रूरी है, तो वो भी आपने जो है ना वो लाज़मी तैयार करके रख लेनी है। उसका सेट जो है ना वो आपने लाज़मी, उसकी फ़ोटोकॉपी का सेट जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। आपने एक ये काम कर लेना है। दूसरा व्यूअर्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। कोई भी पोस्ट हो, सबसे पहला आपका तारुफ़ पूछा जाता है। आपने अपने आप को किस तरह से अपना तारुफ़ करवाना है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। देखें, जिन्होंने पहले 2 से 3 मर्तबा कोई इंटरव्यू दिया है, तो उन लोगों को आइडिया हो जाता है कि अपने आप को तारुफ़ किस तरह से करवाना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपना तारुफ़ किस तरह से करवाएँ। अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि अपना तारुफ़ करवाएँ, इंट्रोडक्शन करवाएँ, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कौन-कौन सी बातें बतानी है, अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बताना है। अगर आप कोई स्किल के बारे में जानते हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है। सिर्फ़ यही बताना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं बताना। अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता देना है। बाज़-औक़ात लोग इस तरह से होते हैं कि अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है उनकी फैमिली में, तो वो बताना शुरू कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों से जो है ना वो बचना है, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी। इसके बाद व्यूअर, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो आपके डिपार्टमेंट के हवाले से पूछा जा सकता है। यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है, आपको उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आप उसके बारे में भी जानते हैं, या फिर ऐसे ही बस मुँह उठा के अप्लाई कर दिया है? तो आपको जो है ना वो उस डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि ये लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो स्कूल काम करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है, ये कब से बनाया गया था और ये क्या काम करना चाहता है? तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने लाज़मी जो है ना तैयार करके जाना है। कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन किए जाएँगे। ये कोई CSS का या PMS का जो है ना वो इम्तिहान नहीं है, जिसका आप इंटरव्यू के लिए इस तरह से जो है ना वो स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बस छोटी-छोटी बातें हैं। जिन्होंने पहले कोई इंटरव्यू दिया, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी जो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा मसला है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम जो है ना वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन व्यूअर्स, वो आपके सब्जेक्ट के हवाले से पूछ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री कंप्लीट की है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर ऐसे ही बस डिग्री खाली है आपके पास? अगर फॉर एग्जांपल आपने किस सब्जेक्ट में, उर्दू में, मैथ में, फिजिक्स में, बायो केमिस्ट्री, जिसमें भी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसके बारे में आप लोगों को जो है ना वो लाज़मी आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी एजुकेशन की डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की है, तो इंग्लिश के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस जो है ना वो आपको लाज़मी होने चाहिए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस कर सकता है, या किसी पोएट का नाम पूछ सकता है, किसी के पोएट की पोएट्री जो है ना वो आपके सामने एक्सप्लेन करता है या फिर बताता है, तो आप लोगों को जो है ना थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। मतलब कि इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस सब्जेक्ट में
बंदे ने डिग्री कंप्लीट कर ली हो तो उसको जो है ना वो लाज़मी आइडिया हो जाता है। इसके बाद व्यूअर्स वो आपसे जो है ना वो 4th क्वेश्चन लर्नर की लिस्ट माँग सकता है। अब यहाँ पर जो है ना वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि लर्नर की लिस्ट क्या है? देखिए, इस पोस्ट के लिए उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा है कि अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो है ना वो 15 से 20 स्टूडेंट होने चाहिए, उनका नाम, उनका डेटा जो है ना वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो आपने ना एक इस तरह की लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसमें बच्चों का प्रॉपर जो है ना वो डेटा शामिल हो, कि वाक़ई बच्चे जो है ना वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, तो आपके पास जो है ना वो लिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद वीवर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये कह सकते हैं कि आप इस पोस्ट पर क्यों काम करना चाहते हैं? मतलब कि आप इस सीट के लिए क्यों अप्लाई किया है? आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने इस पर अप्लाई कर दिया है? हालाँकि इसकी सैलरी जो है ना वो स्टार्टिंग में तो इसकी सैलरी कम है, तो फिर आपने इस पर क्यों अप्लाई किया? मेबी हो सकता है कि इसकी सैलरी जो है ना वो बाद में एक्सटेंड कर दी जाए, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वो कहते हैं ना कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है। तो आपने बताना है कि बस मेरा एक पैशन था, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये जॉब अच्छी लगती है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, ना ये कहना है कि मैं गरीब था या फिर गरीब थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे माली मुश्किल हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन जो है ना वो आपने बिल्कुल जवाब इस तरह का नेगेटिव जवाब नहीं देना। इसके बाद व्यूअर्स वो ख्वानगी के हवाले से पूछ सकते हैं कि शरह ख्वानगी क्या हो सकती है? आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि शरह ख्वानगी क्या होती है? मतलब कि 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, कोई आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे उन्होंने सबका इंटरव्यू लेना होता है। तो अगर एक का ही आधे घंटे पर या फिर 15-20 मिनट का लगा दें तो काफ़ी टाइम बन जाता है। मतलब कि उन्होंने ना 5 से 7 मिनट के अंदर या फिर मिनिमम जो है ना वो 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर जो है ना वो आपका इंटरव्यू कंप्लीट करना होता है। इसके बाद व्यूअर्स वो फिर आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर लर्नर जो है वो अपनी स्टडी में दिलचस्पी नहीं लेता, उसका दिल नहीं लग रहा, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे? किस तरह से इस सिचुएशन में उसको कंट्रोल करेंगे? तो आपने जो है ना वो पॉजिटिव जवाब देना है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चे को किस तरह से हैंडल करना होता है। मतलब कि डाँट के, झगड़ के तो बिल्कुल भी नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि समझा के प्यार से उसको जो है ना वो बताना है कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स वो आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि इसके लिए हमने आपको कोई भी स्कूल नहीं दिया, आपने जगह जो है ना वो खुद मैनेज करनी है अपने घर के अंदर या फिर अपने मोहल्ले में कोई घर जो है ना वो उसको एज अ रेंट के तौर पर यूज़ कर सकती हैं स्कूल के लिए। तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश नहीं होगी कि आपके माली मसाइल पर तो घर वाले थोड़ा सा परेशान नहीं होंगे कि आप इतनी चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे। तो आपने जो है ना बिल्कुल पॉज़िटिव जवाब देना है कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं मतलब कि मैं आसानी से इस चीज़ को जो है ना मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन्स होंगे। इसके अलावा कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस के हवाले से कोई क्वेश्चन्स नहीं किए जाएँगे, इधर-उधर के कोई क्वेश्चन्स नहीं होंगे। मुझे 90% जो है ना वो श्योरिटी है कि यही क्वेश्चन्स आ सकते हैं दोबारा से, लेकिन मेबी हो सकता है कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन्स भी आ सकते हैं। तो आपने बिल्कुल इन्हीं पे नहीं रहना, बल्कि अगर कोई और क्वेश्चन्स बताता है कि इस तरह के भी क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, तो आपने वो भी जो है ना वो तैयार करके जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। अगर आपको कुछ भी आइडिया ना हो कि इंटरव्यू में क्या होगा, तो उससे तो बेहतर है ना, इतना तो थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह से जो है ना वो सवाल हो सकते हैं। अगर पूछे जाएँ तो आपने किस तरह से जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एक छोटा-सा सब्सक्राइब कर देने से या फिर वीडियो को लाइक कर देने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें जो है ना वो थोड़ी-सी जो है ना वो मोटिवेशन मिल जाती है कि हमारी बनाई हुई चीज़, हमारी बनाई हुई वीडियो लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और वो हमसे प्यार-मोहब्बत करते हैं। तो एंड पे मेरी आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।